पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी और अभी वो वॉशरूम के अंदर अपने कदम रखते कि उसी वक्त किसी ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए दीवार से सटा दिया। टिया एकदम से चौंक गई और घबराते हुए सामने देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन सिल्वर आइज में मिली, टिया की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से खींचने की? विवान जो टिया को एक टक से देख रहा था, वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे चली आई? जैसे ही टिया ने ये सुना, उसका पूरा मूड खराब हो गया। वो ऑलरेडी विवान को यहाँ देखकर शॉक्ड थी और अब विवान की ऐसी बातें सुनकर वो गुस्से में बोली, इनफ मिस्टर विवान, आपको हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके पीछे पड़ी रहती हूँ? और ये सरासर गलत है। मैं आपके पीछे नहीं आई हूँ। विवान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो। मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ सिर्फ मेरा पीछा करते हुए ही आई हो। टिया ने फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मिस्टर विवान, आप जैसा अजीबोगरीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा और फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ही मेरे पीछे पीछे यहाँ आए होंगे, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं थी कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर है तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। ये सुनकर विवान टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, लेकिन फिर भी तुम आ तो गई मेरे सामने। टिया ये सुनकर गुस्से में बोली, मैं आपके सामने नहीं आई हूँ, बल्कि आप जबरदस्ती मुझे अपने सामने लेकर आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वॉशरूम जा रही थी, लेकिन आप ही मुझे खींचते हुए अपने सामने लेकर आए। मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। विवान ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और आसपास देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिया गुस्से में बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विवान उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी, या फिर मैं ही समझ लूं कि तुम मेरा पीछा करते हुए आई हो। जैसे ही विवान ने ये कहा, टिया तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके पीछे नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ डिनर पर आई हूँ। टिया के मुंह से ये सुनते ही विवान की भौहें तन गई और अचानक से उसकी पकड़ टिया की कमर पर कस गई। टिया की सिसक निकल गई। वो गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, यू आर हर्टिंग मी, लीव मी प्लीज। ये कहते हुए वो विवान को खुद से छुड़ाने लगी। विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम यहाँ किसी लड़के के साथ डिनर पर आई हो? ये सुनकर टिया गुस्से में बोली, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे किसी के भी साथ डिनर पर आऊं। विवान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियां होती ही इसी तरह की है। एक तरफ तो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तो दूसरी तरफ किसी गैर मर्द के साथ डिनर पर आई हो। ये सुनते ही टिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया और वो चिल्लाते हुए बोली, यू जस्ट शट अप मिस्टर विवान। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात किसी गैर मर्द के साथ डिनर पर आने की, तो जैसा मेरा मन चाहेगा मैं उसके साथ डिनर पर जाऊंगी। आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते और अब मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुला लूंगी, फिर आपकी इमेज की धज्जियां उड़ेगी। ये सुनते ही विवान ने कस कर उसके चेहरे को पकड़ा। टिया का चेहरा दर्द से लाल हो गया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वहीं विवान अपने दांत को भींचकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी गैर मर्द के साथ डिनर पर आओगी, जबकि मुझे अप्रोच कर रही हो इसके बावजूद भी। टिया विवान के सीने पर अब मुक्के मारते हुए बोली, मिस्टर विवान,
मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप जो मेरे साथ करते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं आपकी फियोंसे को आपके बारे में बता दूंगी। फिर आपकी शादी तो टूटेगी ही और आपकी बदनामी भी होगी। ईवा ने डेविल्स बे में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो विवान खुराना को अपने काबू में कर सके। ये सुनकर टिया गुस्से में बोली, और आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों की जिंदगी को काबू करें। ये मेरी जिंदगी है। मैं किसी से भी बात करूंगी, किसी के भी साथ डिनर पर जाऊंगी। आप भी तो यहाँ पर डिनर डेट पर आए होंगे अपने फियांसे के साथ, ये तो मुझे पता है। ये सुनकर विवान अपने भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी फियांसे से ज्यादा प्रॉब्लम है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं उससे शादी करूं और तुम ऐसा चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी इसी तरह करीब रहूं। टिया को अब इरिटेटिंग लगने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विवान को वो किस तरह खुद से दूर करे। विवान उसकी हर एक बात का गलत मतलब निकाल रहा था। टिया ने फ्रस्ट्रेटेड होकर विवान को खुद से दूर धक्का दिया तो विवान 2 कदम पीछे हुआ। टिया वहां से चुपचाप जाने लगी, लेकिन दूसरे पल विवान ने वापस से उसे दीवार से सटा दिया। टिया गुस्से से चिल्लाई, मिस्टर विवान, मुझे आपकी बकवास बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरा फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनते ही विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? क्या करता है वो? क्या वो वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम इतने सालों से रही हो? मुझे बताओ उसके बारे में। ईवान के लगातार इन सवालों को सुनकर टिया गुस्से से बोली, आपको क्यों जानना है मेरे फ्रेंड के बारे में? आखिर जब आप मेरे पीछे नहीं पड़े हैं और मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप मुझसे दूर रहिए ना। क्या जरूरत है आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की? पीवान अपने दांत को पीसते हुए बोला, बात को घुमाना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम किस तरह की लड़की हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, तुम्हारी केयर करूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बस इतना बताओ कि तुम किसके साथ यहाँ पर आई हो। टिया अपने दांत पीसने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विवान को क्या जवाब दे, लेकिन उसे इस वक्त ऐसा मन कर रहा था कि वो विवान का खून कर दे, भले ही उसे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। टिया गुस्से में झल्लाते हुए बोली, मिस्टर विवान, अगर अब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवान उसे और भी कसकर पकड़ते हुए बोला, आई नो, तुमसे बुरा यहाँ कोई है भी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा अपना फायदा ही देखती हो। शायद उस लड़के से भी तुम्हारा कोई फायदा ही होगा, इसलिए तुम उसके साथ यहाँ डिनर पर आई हो। विवान की ये बातें सुनकर टिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। टिया ने गुस्से में कहा, आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया आपके पीछे घूमती है, जबकि ऐसा नहीं है। विवान डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर मेरे पीछे घूमती हो, तभी तो जहां मैं जाता हूँ वहां पीछे पीछे चली आती हो। टिया उस वक्त को कोस रही थी जब उसने पहली बार कॉलेज के वक्त में विवान को किस किया था, क्योंकि उसी के बाद से ये सन की विवान उसकी जिंदगी में एंटर किया था और उसकी जिंदगी को हेल बना दिया था। तभी टिया को महसूस हुआ कि विमान उसके चेहरे के करीब झुक रहा था। ये देखते ही टिया की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ तनु इस वक्त प्राइवेट एरिया में बैठी विवान का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त हो गया था, वो अभी तक नहीं आया था। तनु खुद से बोली, विवान को इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो केक भी आ गया है, एक बार जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर तनु अपनी जगह से उठी
और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वह वहीं आहाना बार बार टिया के बारे में विशाल से पूछ रही थी। विशाल भी गेट की तरफ देखते हुए बोला, आप यहीं पर बैठो, मैं आपकी मम्मा को देख कर आता हूँ, कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना आ गई हो। आहाना तुरंत अपनी जगह से उड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे भी अपनी मम्मा को देखने जाना है। मेरी मम्मा जरूर किसी प्रॉब्लम में है, तभी वो इतनी देर तक नहीं आई। अहाना टिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन टिया अभी तक आई नहीं थी। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी और विशाल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टिया इतनी देर तक क्या कर रही थी। विशाल भी अपनी जगह से उठा। उसने अहाना का हाथ पकड़ लिया और अहाना को लेकर वॉशरूम की एरिया की तरफ बढ़ गया। इधर कॉरिडोर में टिया विवान से खुद को छुड़ाने में स्ट्रगल कर रही थी। विवान उसके चेहरे के करीब झुक रहा था। टिया अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोली, मिस्टर विवान, क्या आपको आपकी फियोंसी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो हर वक्त आप मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। विवान अपनी गहरी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, ऐसा तो तुम करती हो, तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूं। इन सब के बीच मेरे फियोंसे को मत लाओ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। जैसे ही टिया ने सुना, वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ विवान को देखने लगी। विवान अभी भी उसके होठों के करीब बढ़ रहा था। टिया गुस्से में बोली, तो फिर आप उससे शादी क्यों कर रहे हैं? और जब उस दिन मैंने आपकी सगाई तोड़ने की कोशिश की, तो फिर आपने लास्ट मोमेंट पर सीन क्यों चेंज कर दिया? क्यों आपने तनु का साथ दिया, जब आपको उससे कोई वास्ता ही नहीं है? ये सुनकर दीवान कुछ सेकंड तक रुक गया। वो ध्यान से टिया के चेहरे को देखने लगा। टिया के चेहरे पर कई सारे सवाल थे। उसने कुछ सेकंड तक उसे घूरा और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। ये देखकर टिया चिल्लाते हुए अभी कुछ कहने वाली ही थी कि तभी एक तोतली आवाज आई, छोलो मेरी मम्मा को। उस आवाज को सुनते ही टिया की सांस उसके गले में अटक गई। वहीं विवान के कानों में जब यह आवाज आई तो उसके भौहें तन गई। उसकी पकड़ टिया की बॉडी पर ढीली हो गई। वो अपना सिर घुमाते हुए पीछे देखने लगा। टिया, जो पीछे मौजूद विशाल के साथ अहानों को देख रही थी, उसकी जान निकलने लगी। वो हड़बड़ी के साथ खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी छोटी सी अहाना गुस्से के साथ आगे आई और वो टिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवान को घूरा और बोली, बैड हैंडसम अंकल, आप मेरी मम्मा को क्यों तंग कर रहे हो? विवान अहाना को गौर से देखने लगा और फिर उसने टिया को देखा। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। वो अहाना की सच्चाई विवान से छुपाना चाहती थी, लेकिन अब अहाना खुद ही आकर विवान के सामने उसे उसकी मम्मा कह चुकी थी। अब टिया चाहकर भी अहाना को खुद की मम्मा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने से नहीं रोक सकती थी। वो धीरे से विवान की तरफ देखने लगी। विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो चुके थे। टिया ने जल्दी से अहाना के हाथ को पकड़ा और बोली, अहाना बेटा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी अहाना टिया से अपने हाथ को छुड़ाते हुए विवान को गुस्से में देखते हुए बोली, नो मम्मा, बैड अंकल ने आपको परेशान किया, अहाना इन्हें पनिश करना चाहती है। ये सुनते ही टिया तुरंत बोली, नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम घर चलते हैं। ये कहकर टिया जबरदस्ती अहाना को वहां से ले जाने लगी। लेकिन अहाना वापस से बोली, नहीं मम्मा, मुझे लगा था कि ये हैंडसम अंकल अच्छे हैं, पर ये आपको अभी परेशान कर रहे थे। मुझे अब ये पसंद नहीं है, इन्हें मैं पनिश करूंगी। और अब मुझे इनकी सिल्वर आईज भी पसंद नहीं। ये कहते हुए अहाना अपनी सिल्वर आईज से
टुकुर टुकुर विवान की सिल्वर आइज को देख रही थी। वहीं विवान अभी भी बिल्कुल खामोश था और वो बस एक टक से टिया को ही देखे जा रहा था। इधर विशाल, जो खुद भी विवान को टिया के साथ इस कंडीशन में देखकर शॉक था, वो धीरे से टिया के पास आया और बोला, टिया, यहाँ क्या हो रहा था? क्या मैंने जो देखा वो सब कुछ सच है? टिया को पता था कि विशाल ने उसे विवान के साथ किस कंडीशन में देखा था, जिस वजह से वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाने लगी। लेकिन तभी अहाना ने टिया के हाथ को छोड़ा और वो विवान के पास जाने लगी। ये देखकर टिया की सांस तेज होने लगी। वो तुरंत आगे आई, अहाना के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अहाना बेटा, मैंने कहा ना आपसे, अभी चलते हैं यहाँ से। आपको किसी को भी पनिश करने की जरूरत नहीं है। अहाना गुस्से में बोली, पल मम्मा, इन्होंने आपको परेशान किया। टिया अब गुस्से में बोली, अहाना तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी चुपचाप घर चलो। टिया के डांट से अहाना सहम गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से तुरंत आंसू आ गए। उसने अपनी सहमी नजरों से टिया को देखकर मुंह फुला लिया। वहीं टिया को एहसास हुआ कि वो बहुत पैनिक कर रही थी और उसने उसके चलते अहाना को डांट दिया। वो तुरंत नीचे झुकी और अहाना के हाथ को पकड़ते हुए प्यार से बोली, बेटा आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूं? आप मेरी बात नहीं सुनती। मैंने कहा ना अभी हमें घर चलना चाहिए। मैं कल आपको पार्क लेकर चलूंगी। प्लीज आप घर चलो। ये कहकर वो वापस से अहाना को वहां से लेकर जाने लगी। अहाना ने टिया से मुंह फुला लिया। वो टिया से कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस घुरकर विवान को देख रही थी। जिसके बाद टिया जल्दबाजी में बिना विवान को देखे अहाना को ले जाने लगी। लेकिन अभी वो अपने कदम बाहर बढ़ाती कि तभी एक सर्द आवाज टिया के कानों में पड़ी, ओहो, तो ये छोटी बच्ची तुम्हारी बेटी है। ये आवाज को सुनते ही टिया के कदम अपनी जगह रुक गए और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जिसका डर था वही हुआ। विवान को पता चल चुका था कि अहाना टिया की बेटी है। टिया ने डरते हुए धीरे धीरे विवान की तरफ मुड़ी और उसे देखने लगी। विवान एक टक से अहाना को घूरे जा रहा था। तभी टिया हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर विवान, हमें लेट हो रहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं कल ऑफिस में आपसे बात कर लूंगी। ये कहकर वो वापस से वहां से जाने लगी। लेकिन तभी विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, जस्ट स्टॉप, जहां हो वहीं रुक जाओ। टिया न चाहते हुए भी अपनी जगह रुक गई। विवान आगे बढ़ा। वो गौर से अहाना को देखते हुए बोला, इज शी योर डॉटर? अहाना विवान को घूर रही थी। उसने प्राउड वे में अपना सिर हाँ में हिलाया और वो कुछ कहती उससे पहले ही टिया उसे अपने पीछे करते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आप अपने आप से मतलब रखिए। विवान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जस्ट शट अप। मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे वो बताओ, क्योंकि इससे पहले जब मैं इससे मिला था तो मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बेटी है। ये सुनते ही टिया समझ गई कि विवान उस दिन की बात कर रहा है जब वो प्रथम के साथ अहाना को लेकर होटल गई थी। टिया ने मन ही मन घबराते हुए कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? मिस्टर विवान तो इसके पीछे ही पड़ गए हैं और अब मैं चाहकर भी इनसे सच नहीं छुपा सकती। लेकिन अगर मैंने इसे कुछ भी बताया तो ये इंसान कहीं मेरी बेटी को परेशान ना करने लगे। टिया अभी भी ये सोच ही रही थी कि तभी विवान ने अहाना को घूरते हुए बोला, क्या सच में ये तुम्हारी मॉम है? अहाना ने जल्दी से अपनी तोतली आवाज में कहा, हाँ, ये मेरी मम्मा है। और आप मेरे मम्मा को तंग क्यों कर रहे थे? विवान ध्यान से टिया को देख रहा था। तो तुम इसकी माँ हो? टिया ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए गहरी सांस ली और विवान की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, अहाना मेरी बेटी है।
टिया की आंखों में कॉन्फिडेंस देख ईवान के भाव बदल गए। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम्हारी एक बेटी भी है। ये सुनते ही टिया ने बात को संभालते हुए बोली, देखिए मिस्टर विवान, अहाना मेरी बेटी है या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, इसलिए प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिए और हमें जाने दीजिए। ईवान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, अगर तुम्हारी ये बात झूठ हुई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। टिया एक सेकंड के लिए घबरा गई और फिर उसने तुरंत कहा, मिस्टर विवान, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर आपको मेरी बेटी या मुझमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? आप क्यों मेरे बारे में इतना सब कुछ जानना चाहते हैं? तभी विवान गुस्से में बोला, इसकी एज क्या है? एज शब्द सुनते ही टिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विवान की बातें बहुत अजीब महसूस होने लगी। तो वहीं विवान गौर से अहाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मुझे इसकी एज जाननी है। टिया के दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत अहाना को पीछे करते हुए बोली, आपको इसकी एज से क्या लेना देना? विवान गौर से अहाना को देखते हुए बोला, मुझे बस इसकी एज बताओ। आई वॉन्ट टू नो हर एज। टिया को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, मिस्टर विवान, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। ये कहकर वो अहाना को वहां से लेकर जाने लगी। लेकिन तभी विवान गुस्से में बोला, ये किसकी बेटी है? इसके डैड का नाम क्या है? ये सुनते ही टिया के कदम एक बार फिर से अपनी जगह रुक गए और उसके दिमाग में वापस से अपना अतीत आने लगा। वो उस रात को याद करने लगी जब वो किसी अजनबी के साथ उसकी बाहों में थी। आज तक टिया को ना तो उस अजनबी का चेहरा याद आया और ना ही उस अजनबी के बारे में उसे कुछ पता चला। बस पता था तो सिर्फ एक टैटू के बारे में जो उस रात उसने उस अजनबी के पीठ पर देखा था। और विवान की ये बातें सुनकर टिया बिल्कुल खामोश हो गई। विवान गुस्से से आगे बढ़ा। उसने दांत पीसते हुए बोला, टेल मी हर फादर नेम। टिया अपने सेंस में वापस आई और गुस्से में बोली, लेकिन आपको ये जानना क्यों है? विवान अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, मुझे इसके डैड का नाम बताओ। कौन है इसके डैड? और मुझे उसकी एक्यूरेट एज भी जाननी है। टिया को समझ नहीं आता कि आखिर विवान के दिमाग में चल क्या रहा है जो वो उसके बारे में इतना कुछ पूछ रहा है। लेकिन अहाना के डैड का जिक्र सुनकर टिया का दिमाग पूरा खराब हो गया था। वो गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, मैं आज तक आपकी सारी बातें बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो सिर्फ मुझ तक थी। लेकिन आप हमेशा पर्सनल होने की कोशिश करते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और अब जब आप मेरी बेटी के बारे में जान ही गए हैं तो आप एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपने मेरी बेटी को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिया को सबसे ज्यादा डर इसी बात का सता रहा था कि कहीं विवान अहाना को परेशान न करे। तो वहीं विवान के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो ध्यान से अहाना को देखते हुए बोला, मैंने इसके डैड के बारे में पूछा है, क्या तुम इसके डैड के बारे में कुछ बताओगी या मैं खुद से पता कर लूं? ये सुनते ही टिया गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, मैंने कहा ना कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। आपने इतना जान लिया है, यही बड़ी बात है। प्लीज आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए और हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। ये कहकर टिया ने अहाना के हाथ को पकड़ा और जाने को हुई। लेकिन तभी विवान सरकास्टिक आवाज में बोला, तो तुम इन 4 सालों में एक बच्चे की माँ भी बन गई। ग्रेट, तुम जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। विवान की ये बात सुनकर टिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से में मुड़ी विवान पर चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर विवान। मैं जानती हूँ आपकी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ,
लेकिन आप मेरी बेटी को टारगेट नहीं कर सकते। मेरे नजरों में मेरी बेटी किसी डायमंड से कम नहीं है, और अगर आपने उसके लिए कोई भी सरकास्टिक शब्द यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टिया की आंखों में गुस्सा और चिढ़ देखकर दीवान डेविल वे में बोला, तो फिर मुझे इसके डैड का नाम बताओ, या फिर मुझे इसकी एज बताओ। या गुस्से में बोली, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये मेरी पर्सनल लाइफ है जिसे मैं आप जैसे घटिया इंसान के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी। वहीं विशाल खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसे विवान का ऐसा बिहेव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने इंटरफेयर करते हुए कहा, सर आई थिंक ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टिया बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है और हमें इसे जाने देना चाहिए। दीवा ने अपनी ठंडी निगाहों से विशाल को घूरा तो विशाल एकदम से चुप हो गया। इसके बाद दीवान गुस्से से टिया की तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम अनमेरिड हो और बिना शादी के तुम्हारी एक बच्ची है। इसका मतलब साफ है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो किसी अमीर इंसान के साथ फायदे के साथ जुड़ी हुई है। ये सुनकर टिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, आई नो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे एक सिंगल मदर होने पर भी प्राउड फील होता है, जो आप जैसा घमंडी इंसान कभी नहीं समझेगा। जहां बात रही अहाना के डैड की, तो आई एम सॉरी, मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर टिया वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अहाना विवान की तरफ मुड़ी और पाउड करते हुए बोली, बैड अंकल, मैं आपको अपने डैड के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सुनकर विवान की भौहें तन गई। वहीं टिया की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत अहाना को रोकते हुए बोली, अहाना बेटा, मैंने कहा था ना आपसे, अजनबियों से बात नहीं करते। आप चुप रहो और घर चलो। ये कहकर वो जबरदस्ती अहाना को ले जाने लगी। अहाना विवान से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन टिया ने उसे खींचते हुए वहां से ले जा रही थी। तभी विवान अपनी शर्द आवाज में बोला, तुम उसे जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकती। टिया के कदम रुके, लेकिन वो गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे अभी के अभी घर जाना है। विवान आगे आया और वो अहाना के हाथ को पकड़ते हुए बोला, मुझे इसके डैड के बारे में जानना है, और मैं ये बिना जाने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो अहाना को अपने करीब खींच लिया। वहीं अहाना तुरंत विवान के पैरों से लिपट गई। ये देखकर टिया दांत पीसते हुए बोली, अहाना अभी के अभी मम्मा के पास आओ। अहाना विवान से दूर जाने लगी, लेकिन विवान ने उसके हाथ को पकड़ रखा था, और विवान गुस्से में टिया को देखकर बोला, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हर एवरीथिंग। टिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि विवान आखिर अहाना के बारे में इतनी डिटेल क्यों जानना चाहता है। अहाना भी पाउड करके कभी टिया को तो कभी विवान को टुकुर टुकुर देख रही थी। टिया ने गुस्से में कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर मैं अपनी बेटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगी कि आप मेरी बेटी से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। विवान आगे बढ़ा, उसने टिया की बाजू को कसकर पकड़ लिया। अचानक से टिया की आह निकल गई। अहाना ये देखकर घबरा गई, तो वहीं विशाल भी ये देखकर तुरंत आगे बढ़ा। लेकिन वहीं विवान गुस्से से बोला, तुम मेरे पैशंस का टेस्ट लेना बंद करो और चुपचाप मुझे अहाना के बारे में एक एक डिटेल बताओ। टिया ने गुस्से में कहा, सबसे पहले आप मुझे छोड़िए, और जहां तक बात अहाना के बारे में जानने की है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। ईवान ने गुस्से में कहा, मुझे बताओ इसका डैड कौन है। टिया अभी कुछ बोल पाती कि किसी की पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, मैं हूँ अहाना का डैड। ये आवाज सुनते ही टिया के होश उड़ गए। तो वहीं विवान ने गुस्से से गेट की तरफ देखा। इधर अहाना ने भी जब उस आवाज को सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
वो एक्साइटमेंट के साथ उस गेट की तरफ देखने लगी जहां पर प्रथम गुस्से के साथ खड़ा था। प्रथम को वहां देखकर टिया का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वहीं प्रथम गुस्से से आगे बढ़ा और टिया को दीवान से दूर खींच लिया। टिया सीधे प्रथम के सीने से जा टकराई। बीवा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। प्रथम ने तुरंत टिया को संभालते हुए पूछा, टिया, आर यू ओके? टिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वो अहाना को देखने लगी जो इस वक्त विवान के पास खड़ी थी। अचानक से अहाना और विवान को एक साथ देखकर टिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अहाना और विवान का एक साथ होना एक अजीब एहसास दिला रहा था। उसे उन दोनों में एक सिमिलैरिटीज दिख रही थी। लेकिन तभी प्रथम गुस्से से आगे बढ़ा और उसने अहाना को अपने करीब खींचते हुए कहा, मिस्टर विवान खुराना, हाउ डेयर यू टच माई डटर? डटर शब्द सुनकर विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। वो अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या ये सच में तुम्हारी डटर है या फिर ये कोई मजाक है? प्रथम विवान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अहाना मेरी ही बेटी है। ये कहकर प्रथम ने अहाना को प्यार से कहा, अहाना बेटा, आर यू ओके? कहकर प्रथम ने अहाना को अपनी तरफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अहाना ने पाउट करके बोली, पल प्रथम अंकल, आप मेरे अंकल हो, डैड नहीं। अहाना कुछ कहती इससे पहले ही टिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो मन ही मन चिढ़कर बोली, ये लड़की ऐसे वक्त पर ऐसी बातें क्यों बोलती है जिससे सब कुछ गलत हो जाता है। पता नहीं ये किस पर गई है। आखिर इतना भी सच कौन बोलता है। मुझे वापस से सब कुछ संभालना होगा। ये कहकर टिया अभी आगे बढ़ी ही थी कि तभी दीवान अपनी सर्द आवाज में बोला, ये बाप बेटी का झूठा नाटक करना बंद करो क्योंकि मैं दीवान खुराना हूँ और मेरी नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। मैं इस बच्ची का सच बहुत ही जल्द पता लगा लूंगा। ये सुनते ही टिया हैरान हो गई। वो तुरंत बोली, लेकिन क्यों मिस्टर विवान, क्यों आप अहाना का सच जानना चाहते हैं? अहाना सच में मेरी और प्रथम की बेटी है। ये कहकर टिया ने प्रथम के हाथ को पकड़ लिया। वहीं प्रथम टिया की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वो विवान की तरफ देखकर बोला, मिस्टर विवान, टिया बिल्कुल सही कह रही है। अहाना मेरी बेटी है और वो कभी कभी गुस्से में इस तरह बोल देती है कि मैं उसका डैड नहीं हूँ क्योंकि मैं काफी वक्त से बिजनेस के सिलसिले में उससे दूर था, इसलिए वो मुझसे नाराज है। बाकी आपको मेरी बेटी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर प्रथम ने अहाना को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं अहाना नासमझी में प्रथम को घुरे जा रही थी। तभी टिया बोली, मिस्टर विवान, आई होप अब आप हमें परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर टिया ने तुरंत प्रथम को इशारा किया और वो विशाल को देखकर वहां से बाहर निकल गई। वहीं विशाल भी तुरंत टिया के पीछे पीछे निकल गया। इधर विवान अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक मिस्टीरियस और डेविल एक्सप्रेशन थे। वो एक टक से टिया और अहाना को जाते हुए देखकर खुद से बोला, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे उड़ने के दिन खत्म हुए। ये कहते हुए विवान के चेहरे पर एक डेविल एक्सप्रेशन आ चुके थे। उसने अपना फोन निकाला और किसी के पास कॉल डायल करते हुए कहा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, उसके बारे में जल्द से जल्द मुझे सारी डिटेल चाहिए। ये कहते हुए विवान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो वहां से सीधे निकल गया। अब आगे देखिए कि विवान को अहाना का सच पता चल पाएगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।